देंगे रिंग चेन आइसोमर। क्या होता है तरुसी ये रिंग चेन आइसोमर? हम्म, तरुसी हैं आप? जी सर। हाँ, क्या होता है? सर इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है रिंग और चेन का। बस और कुछ नहीं। So in this case we can say one of the component or one of the structure is closed. एक close होना चाहिए, one of the structure is closed, one of the structure is closed and the other is open chain. And therefore we can say for example हमने यहाँ पे लिखा है, suppose हमने यहाँ पे ये देख लिया डबल बॉन्ड और ये वाला ऐसे ले लिया, so these two are RCI, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर है। On the other hand, if you would have taken this one, suppose मैंने जैसे ये ले लिया, अब यहाँ पर क्या होगा, I can do it in this way, एक ये वाला हो गया, दूसरा मेरे पास ये वाला ऐसे आ गया, फिर तीसरा मैंने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर ये वाला एक 1 2 एंड देन द थर्ड वन वुड बी लाइक दिस, ये वाला ऐसे हो गया यहाँ पर, एंड वन मोर थिंग वुड बी दिस वन। हाँ, सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 और 2 क्या है, 1 3 क्या है, 1 4 क्या है, देन 2 3 क्या है, 2 4 क्या है, and 3 4 क्या है? What is the relation between this 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 and 3 4? हम्म, सर 1 2 रिंग चेन है, 1 3 रिंग हाँ, है, 1 2 रिंग चेन है, बहुत बढ़िया। 1 3 रिंग रिंग चेन चेन, है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1 4 पोजीशन 1 आइसोमर्स। 4 पोजिशन आइसोमर्स, 2 3 सर 2 3 दोनों ही नहीं है। चेन आइसोमर है, 2 3 चेन आइसोमर है, 2 4 2 4 रिंग चेन है। रिंग चेन है, बिल्कुल ठीक, RCI। एंड 3 4 क्या हो जाएगा, 3 4 इज सिंपल, वी कैन से अगेन RCI। ठीक, तो 2 3 को कई जगहों पे, कई किताबों में, मैं बता रहा हूं यहाँ पर, कई किताबों में इसको भी रिंग चेन आइसोमर्स लिखते हैं, जो कि गलत है। दिस इज सिंपली चेन आइसोमर, नॉट अ रिंग चेन आइसोमर, सो जस्ट मार्क इट। यदि आपने कहीं पर ऐसे पढ़ा हुआ है कि ये दोनों को हमने यहाँ पर इसमें रिंग चेन लिखा हुआ है, तो वो गलत है। दिस इज सिंपल, वी कैन राइट हियर लाइक दीज आर चेन आइसोमर, नॉट CI, नॉट RCI। ठीक, तो ये वाला हो गया रिंग चेन आइसोमर, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज मेटामर्स। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेटामर्स की। सो वी हैव दिस मेटामर्स। व्हाइल सेइंग दिस इज मेटामर, सो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफिनेशन नोट करना है इसका। सो हाउ डू वी डिफाइन मेटामर्स, कैसे डिफाइन करते हैं मेटामर्स को? Metamers are defined as presence of different alkyl groups. Note it down. Presence of different alkyl groups across the heteroatomic polyvalent functional group। यानी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हेटेरोएटॉमिक के अक्रॉस जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें दो टर्म्स हैं जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज मार्क देम अप। नंबर 1, पहला हमने यहाँ पे लिखा है हेटेरोएटॉमिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेटेरोएटॉमिक? हेटेरोएटॉमिक का मतलब होता है जिसमें कि अदर देन कार्बन, ठीक। और दूसरा हमने क्या लिखा है, पॉलीवेलेंट। व्हेन आई से पॉलीवेलेंट मींस व्हाट, जिसकी वैलेंसी मोर देन 1 हो, यानी बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ऐसे जो भी एटम्स होंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड सो वी कैन से हियर हेटेरोएटॉमिक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसमें भी अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स होंगे, सो दैट इज कॉल्ड मेटामर्स कहलाते हैं। नाउ रिमेंबर, इसमें एक फिर से यहाँ पे एक मिस्टेक, कॉमन सा मिस्टेक है कि लोग कीटोन में भी लिख देते हैं। सो कीटोन्स में नहीं पॉसिबल है, कीटोन्स में नहीं होता है, एल्कीन्स में, अल्काइंस में नहीं होता है।
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ये मेटामेरिज्म नहीं होता है, नॉट पॉसिबल. Now considering therefore we are just looking at this one, possible in नंबर 1 पहला हमारे पास है, यहाँ पर पहला हमने लिखा है इसमें एस्टर. सो आई कैन टेक एस्टर. एस्टर ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एस्टर में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ. देखो यहाँ पर नाम ही क्या हमने लिखा, हेट्रो एटॉमिक पॉलीवेलेंट. देखो यहाँ पॉलीवेलेंट है कि नहीं, यहाँ पे एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पर. तो इसके अक्रॉस जो ग्रुप्स होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए, सब कुछ सब सेम होगा. यानी यहाँ पे ध्यान रखना, मेटामर्स में दे मस्ट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप वही होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए. एंड देयरफॉर वी कैन से, सपोज मान लो हमने यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये CH3 लगा दिया, ठीक. एंड हियर इट इज जस्ट H. एंड नाउ आई एम राइटिंग हियर दिस एज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. देखो यहाँ पे दोनों क्या हो गया, यहाँ पर एक तरफ हमारे पास H और एक इथाइल है, एक तरफ मिथाइल और मिथाइल है. सो वी कैन राइट दीज टू आर बेसिकली मेटामर्स हैं. ये चेन नहीं बोलेंगे इसको. सो वी कैन से आउट ऑफ दिस चेन एंड मेटामर्स, मेटामर्स का प्रायोरिटी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू चेन. तो एस्टर में हो गया. देन वी कैन सी हियर एमाइड में जब 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, एमाइड में 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले में पॉसिबल है. एंड देयरफॉर वी कैन राइट इट इन दिस वे. सपोज हमने जैसे मान लो ये वाला ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड ON, यहाँ पर एक मिथाइल लगा दिया और CH2 CH3 कर दो इसको, और एक H मैंने ऐसे लगा दिया. अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया और यहाँ पे H है. और एक और लिखता हूँ मैं इसको ऐसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसमें एक और CH2 होल ट्वाइस कर दो इसको, एंड NH2. सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज, या फिर मैंने इसको एक और लिख लिया, एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का. आई एम राइटिंग हियर H C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें एक कार्बन हमने कम कर दिया क्या, 1 2 नहीं, 1 2 3 4, ठीक है. यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, ठीक है. यहाँ पर हमने ये CH2 CH3 लिया और यहाँ पर भी मैंने CH3 जोड़ दिया. नाउ कंपेयर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है. सो व्हाट विल हैपन इन केस 1 2 में क्या रिलेशन है, 1 3 में क्या है, 1 4 में क्या है, देन 2 3 में क्या है, 2 4 में क्या है, 3 4 में क्या है. Just identify the relation between these 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 and 3 4. Quickly find out the relation between them. So the basic definition is what? Stereoisomers हमने कहा यहाँ पर. तो stereoisomers में जो definition हमारे पास है वो ये वाला है. आज इन कौन है? So same molecular formula, same structural formula, but different relative orientation in 3-dimensional space, and therefore we can see here in this case हमने ऐसे लिखा है यहाँ पर. तो नंबर 1 ये वाला ABCD हमने लिखा है यहाँ पर. तो देखो B और C को हमने फिक्स रखा है, केवल हमने A और D को चेंज कर दिया. सो वी कैन से रिलेटिव पोजिशन इसमें चेंज हो गया, एंड सो वी आर सेइंग दीज टू आर स्टीरियोआइसोमर. Let us look at the definition and some classification part. So let's have a look at that. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टीरियोआइसोमर. स्टीरियोआइसोमर, तो स्टीरियोआइसोमर में फर्दर जब डिवीजन की बात हम लोग करते हैं तो ये ऐसे डिवाइड हम लोग करते हैं. नंबर 1 पहला तो हमने ऐसे लिख लिया, ये वाला ऐसे ये है. फिर इसके बाद आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये लिया हेरिटेज, और ये वाला ऐसे. नाउ इन दिस केस यहाँ पर क्या है, देयर इज अगेन स्टीरियोआइसोमर में हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली. तो पहला आता है हमारे पास है कन्फर्मेशन आता है, कन्फर्मेशन, ठीक. और दूसरा आता है कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं क्लास 11th में.
बाकी इसके अलावा जो हमारे पास कंफर्मेशन में यहाँ पर इसलिए ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं इसके अंदर, तो जो कंफर्मेशन है आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू टच दिस, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन में फर्दर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, इसको हम फर्दर और डिवाइड करते हैं कुछ ऐसे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। नंबर 1 पहले हमने यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे ऐसे लिया और फिर मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया लाइक दिस, कुछ इस तरह से। तो इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया ऐसे और ये वाला ऐसे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इसमें कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे क्या लिखना है, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स है यहाँ पर, और ये क्या है, इनैंशियोमर्स। नाउ व्हेन आई से डायस्टीरियोमर्स, ये थोड़ा सा अटपटा सा डेफिनेशन है या क्लासिफिकेशन है, बट दिस हैज समथिंग, इसके अंदर कुछ फीचर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज व्हाई आई हैव डन इट इन दिस वे। नॉर्मली इसे थोड़ा सा अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ होता है, बट वी हैव टू लुक एट इन दिस वे। यहाँ पर हमने लिखना है इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल। देखो बच्चों, आप जब एल्काइल और एराइल हैलाइड की आप बात कर रहे होंगे 11 इसमें 12th में, तो इसमें काफी सारे ऑप्टिकल के बारे में चर्चा की गई है, दैट इज व्हाई वी आर नीडिंग इट एंड सो वी आर लुकिंग एट दिस वन, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी है एंड सो वी आर लुकिंग एट दिस, इसी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्टिकल आ गया, ऑप्टिकल है, ठीक। सो वी हैव गॉट दीज ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड हियर इट इज ऑप्टिकल, हमारे पास ये बन गया। नाउ कंसिडरिंग दीज, हमने यहाँ पे जैसे लिखा ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और ये सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब डिफाइन करेंगे हर एक चीज को यहाँ पर। सो लेट अस लुक एट दिस कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन पे हमारा फोकस होगा। एंड व्हेन आई से कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बॉन्ड को तोड़ना होता है, यानी दिस कॉन्फ़िगरेशन में जब भी हम बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स आर जनरेटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नीडेड, breaking of bond is needed, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नीडेड। मतलब ये हो गया कि जब हमने यहाँ पे कहा डायस्टेरियोमर्स और एनांशियोमर्स तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल है, तो वी विल बी जस्ट लुकिंग एट देम। तो पहले मैं इसमें आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ यहाँ पर, और देन विल गो अहेड विद दैट। सो प्लीज जस्ट मेक दिस चार्ट, इस चार्ट को बना लें एंड देन विल गो अहेड।